राजा प्रताप भानु की कथा को आगे बढ़ाते हुए अब हम दोहा संख्या 166 के बाद की चौपाई से इस अंक में शुरू करेंगे। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं। अहि एक यति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। सिद्ध हो या ना हो पता नहीं है, हाँ मगर एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। ममयाधीन जुगुत नृप सोई, मोर जाब तव नगर न होई। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। आजु लगे अरु तब ते भयऊ, काहो के गृह ग्राम न गयऊ। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जौ न जाऊं तब होई काजू, बना आई असमंजस आजू। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। सुनि महिष बोले मृदुबानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिर निज सिरनि सदा तृण धरही। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लगी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सही है। जानि नृपहि आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, सत्य कहूँ भूपति सुन तोई, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसि काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करिय दुराऊ। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जौ नरेश मैं करऊँ रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन के गृह जेवई जो, तब बस होई भूप सुन सो। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जाय उपाय रचहु नृप एहु, संबत भरि संकल्प करेहु। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प लेना। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनई कर बिजेवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट यति थोरे, होई हई सकल विप्र बस तोरे। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। करी हई विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहजहि बस देवा। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं यही बेश न आऊ बकाऊ। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया, हरियान अब मैं कर निज माया। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करी आप समाना, रखियाऊँ यहाँ बरस परवाना। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा
और हे राजन, मैं धरिता सुबेशु सुनु राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर उस प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता। उसके पहले की जो लाइन है उसका अर्थ यह बनता है, हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ, आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोत ही निकेता। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेशु धरी, पहचाने हूँ तब मोही, जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनावो तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। राजा थका था, खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चर तह आवा, जही सूकर होई नृप ही भुलावा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सतसुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। प्रथम ही भूप समर सब मारे, बेप्र संत सुर देखी दुखारे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, अर्थात षड्यंत्र किया। और जेहि रिपु छय सोई रचनी उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु भी कुछ न समझ सका। रिपु तेजसी अकेलयपि, लघु करि गानी न ताहू। अजहु देत दुख रवि ससिही, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृज निप सखहि निहारी, हर्षि मिलेउ उठी भयहु सुखारी। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेहु रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन्ह मोर उपदेसा। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। परिहरि सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध बियाधि विधि खोई। तुम अब चिंता त्याग सो रहो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छन माझ निकेता। उसने प्रताप भानु को राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुँचा दिया। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांधे सी बाजी बनाई। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही, हरि ले गयउ बहोरी, ले राखिस गिरि खोह महु, माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा।
आप बिरचि उपरोहित रूपा, परे उजाई तेहि सेज अनूपा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। जाग्यो नृपन भय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। राजा सवेरा होने से पहले ही जगा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे उगवहीं जेहि जान न रानी। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। कानन गयऊ बाज चढ़ते, पुर नर नारी न जाने उके ही। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिरि सोई काजा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। समय जानि उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कहि समझावा। निश्चित समय जानकर पुरोहित या अर्थात जो राक्षस था वह आया और राजा के साथ हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने सब विचार कर उसे समझा कर कह दिए। नृप हर्षेउ पहिचानि गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस 4 विधि जसि श्रुति गाई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। माया मयते ही कीन्ह रसोई, बिंजन बहुगनि सकई न कोई। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल साधा। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी ते ही काला। जो ही राजा परोसने लगा उसी समय काल केतु कृत अर्थात काल केतु ने ही एक आकाशवाणी करवाई। विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु। काल केतु ने माया से एक आकाशवाणी कराई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे माने बेस्वासु। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। भूप बिकल मति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार। जाय निसाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु तै विप्र बुलाई, घालय लिए सहित समुदाय। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसी तै समेत परिवारा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास तव हो, जलदाता न रही कुल को। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। नृप सुनि श्राप विकलयति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई।
विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयऊ जहाँ भोजन खानी। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तह नासन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा अपने मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। सब प्रसंग महिसुर न सुनाई, त्रसित परेउ अवनीय कुलाई। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शापयति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह टाले नहीं टल सकता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुरलोघन पाए। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासिनियों ने जब यह बात सुनी, अर्थात जब यह समाचार पाया, तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। सोच ही दूषण दैव ही देही, बिरचत हंस काग की अजेही। और विधाता को दोष देते देते कहने लगे कि जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, अर्थात एक ऐसा पुण्यात्मा राजा जिसको देवता बनाना चाहिए था, उसको राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर कर दी। तेहि खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाए। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ाई करने लगे। अब उन्होंने प्रताप भानु के राज्य को चारों तरफ से घेर लिया था। घेरे नि नगर निशान बजाई, विविध भांत नित होई लड़ाई। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयां होने लगी। जूझे सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परे नृप धरणी। सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके, अर्थात रण में जूझ कर मरे। राजा भी भाई सहित वहीं धराशायी हो गया। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता है। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले। भरद्वाज सुन जाहि जब, होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, अर्थात भारी और कुचल डालने वाली होती है। पिता स्वयं यमराज के समान कालरूप हो जाते हैं और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है।